लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M2 शेखुपुरा से कोट मोमिन तक भी शदीद धुंध और स्मोक के बायस बंद की गई है। सुबह सवेरे भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरफहरिस्त आ गया। अब से कुछ देर पहले तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 692 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग से बेहाल पंजाब वालों के लिए अच्छी खबर। पंजाब के बेशतर अजला में आज से 16 नवंबर तक बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि लाहौर, रावलपिंडी, हाफिजाबाद, चकवाल, जहलम, फैसलाबाद, अटक में बारिश हो सकती है। जलालपुर, भटियां, भक्कर, लिया, डेरा गाजी खान में भी बारिश का इम्कान है। वनडे के बाद शाहीनों की T20 पर नजरें। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला T20 आज ब्राजील में खेला जाएगा। मुख्तसर फॉर्मेट के मैचेस के लिए शाहीनों ने कमर कस ली। कौमी टीम T20 स्क्वाड की ब्रिस्बेन में प्रैक्टिस। 3 घंटे की ट्रेनिंग सेशन में फील्डिंग ड्रिल्स, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। T20 सीरीज में बेस्ट 11 ही मैदान में उतारेंगे। मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। कहा, ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस आसान नहीं और इंटरनेशनल क्रिकेट में चैलेंजेस हमेशा होते हैं। कप्तान कौमी टीम ने कहा, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद आमिर और अम्माद वसीम के मुतबादिल अचानक तैयार नहीं हो सकते। इसके लिए बड़े खिलाड़ियों की जगह लेने वालों की मेहनत और वक्त दरकार होता है। जुल्म अगर किसी ने किया तो वो उसी खलल डालने वालों ने किया और अपने जाती एजेंडे के लिए किया। मुझ जैसे आदमी को सारी जिंदगी के लिए सियासत से डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये बहुत मुल्क को नुकसान पहुंचाया आपने फैसले का। दिन ब दिन पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो रहा है। माशाअल्लाह पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो है वो माशाअल्लाह पहले से बेहतर हो रहा है। मुल्क की तरक्की में खलल ना डाला जाता तो आज पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। पाकिस्तान को ज़ाती मफादात के लिए नुकसान पहुंचाया गया। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को उठाकर घर भेज दिया गया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का लंदन में कारकुनों से खिताब। कहा, पाकिस्तान की तरक्की का पहिया अब दोबारा चल पड़ा है। आपको पावर में लाया गया लेकिन आपकी क्या कारकर्दगी रही। बिलियन ट्री, सुनामी, 50 लाख घर कहाँ हैं। ये कौम को बदतमीज़ी और बदतहजीबी वाला कल्चर देने आए थे। अच्छा हुआ जान छूट गई। परसों ख्वाजा आसिफ के साथ जो नामुनासिब सलूक किया गया, उनकी यही ट्रेनिंग है कि नारे लगाएं, गाड़ियों के पीछे भागें। मरीम नवाज ने कहा, जब नून लीग की हुकूमत छीनी जाती है तो मुल्क नीचे चला जाता है। मुखालफिन के पास हम पर तनकीद के लिए कुछ नहीं, सिर्फ यही देखते हैं नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर क्यों गए। देखते हैं कोट कौन सा पहना है, बैग कौन सा है। बार बार प्रोटेस्ट की कॉल्स दी, जलसों की कॉल दी, लेकिन अवाम ने कान नहीं धरे उन कॉल्स के ऊपर। आज तनकीद करने के लिए कुछ नहीं है मुखालिफिन के पास, सवाए इस बात की कि वो इलाज के लिए वहां क्यों गया है, उसके जूते कितने के हैं, उसका बैग कितने का है, उसने कौन सा कोट पहना हुआ है। हालात बहुत बदल रहे हैं पाकिस्तान में। ये मैं आपको पहले में अपनी तकरीरों में कह भी चुकी हूँ और उसकी ये वजह है कि लोगों को काम होता नजर आ रहा है। लोगों की जिंदगियों में अल्लाह का शुक्र है आसानियाँ। लंदन में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ बदतमीज़ी और चाकू हमले की धमकी की वीडियो मंजर आम पर आ गई। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब करते हुए उन्हें चाकू से हमले की धमकी दी। वाक़या चंद रोज़ कबल पेश आया। ख्वाजा आसिफ का लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, बानी PTI हिदायत देते हैं कि मेरी तारीफ़ और दूसरों को गालियाँ दो। बानी जो हिदायत देते हैं PTI वाले खुद हमें बताते हैं। आईन पर और जमहूरियत पर सब खून मारे गए। तो ये एक मुश्किल है पाकिस्तान में मुस्तकिल तौर पर। तो अगर जमहूरियत कमज़ोर होती चली आई है तो सियासतदानों का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। किसी सियासतदान के जेल में कैद करने के हक में नहीं।
लेकिन ये कि उसमें मेरा कोई किरदार होगा, ऐसा अभी कोई मरहला नहीं। न मैं अमेरिका को इस बात की इजाज़त दे सकता हूँ कि वो मेरे मुल्क में मुदाखलत करे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाजा आसिफ को धमकी की मजम्मत। बरतानिया से ख्वाजा आसिफ के मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमेशा आइन और जमहूरियत पर शब खून मारा गया। सियासतदानों ने अपने मफादात के लिए जमहूरियत पर समझौता किया। जमहूरियत की कमज़ोरी में सियासतदानों का बड़ा किरदार है। नए कानून के ज़रिए मुल्क के हर शहरी को मशकूक बना दिया गया। किसी सियासतदान को कैद करने के हक़ में नहीं। बानी PTI की रिहाई की कोशिशों में मेरा किरदार नहीं। कराची के 6 अजला में 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड काउंसिल्स की नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग शुरू हो गई। लाड़काना की तहसील, म्यूनसिपल कमेटी, रत्तू डेरो और सक्खर में भी 2 बल्दियाती नशिस्तों पर वोटिंग। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब। जमात इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के खदशात पर मबनी खत इलेक्शन कमीशन को लिख दिया। कॉल की तारीख दे दी है और ये जो तारीख है जिस पे सबको उन्होंने कहा है कि आपने निकलना है, आज आपको फैसला करना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी। एहतजाज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किया जाएगा। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आप लोग 8 फरवरी को निकले, ये हमारा हक है। आपने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया। 9 फरवरी को सारा मैंडेट चोरी कर लिया गया था। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुतालबात पूरे होने तक वापसी नहीं होगी। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की आज और जुम्मे के लिए कॉज लिस्ट जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच आज 18 मुकदमात की समाअत करेगा। PDM हुकूमत में कानून साजी कलदम करार देने, मुल्क का लूटा गया पैसा दीगर मुल्कों से वापस लाने के लिए दरख्वास्त समेत मुकर्रर बैरून मुल्क असासे वाले अरकान असम्बली की नाअहली, सरकारी अफसरान की गैर मुल्कियों से शादी पर पाबंदी के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत भी आज होगी। दफातर में खवातीन को हिरासत करने से मुतालिक मुकदमात पर भी समाअत आज होगी। IMF से मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त, मिनी बजट का खतरा टल गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर GST भी नहीं लगाया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना और IMF मुत्तफ़िक हो गए। FBR ने दावा किया है कि टैक्स टू GDP की शरह बढ़कर 10.3% हो गई। IMF के साथ अभी मज़ीद मुज़ाकरात भी होंगे। IMF के साथ ताजिर दोस्त स्कीम में कुछ तब्दीलियों पर बातचीत मुतवक्के है। FBR हुक्काम को विफाक सूबाई सतह पर ज़्यादा इख्तियारात दिए जाएंगे। तरमीमी टैक्स कवानीन के बारे में भी ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भिजवा दिया गया है। PIA की निजकारी के लिए 10 अरब की बोली मनसूख। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की बोली को कैंसिल कर दिया गया। ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक किसी और मुल्क को PIA फरोख्त करने की तजवीज़ है। 30 नवंबर तक इजहार दिलचस्पी के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली गई। PIA कतर या अबूधाबी को मुआहदे के तहत फरोख्त किया जाएगा। निजकारी कमीशन बोर्ड ने PIA की निजकारी का मामला काबीना कमेटी को भिजवाने का फैसला कर लिया। कराची के इलाके अंचोली में होटल पर फायरिंग, हैदर रजा नामी शख्स जाम बहक हो गया। एक शख्स जख्मी। पुलिस ने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दे दिया। कत्ल के शुबे में 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। एनी शाहिद के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद ने फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस के शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 8 खारजी हलाक और 6 जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के ज़िला केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में खुदकुश बमबार भर्ती करने वाले दहशतगर्द समेत 4 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक 12 और 13 नवंबर की रात मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर एक खुफिया मालूमात पर मबनी ऑपरेशन किया।
खारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। जिला केच के इलाके बलगतार में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर यह ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब खारिज और गैंग का सरगना सना उर्फ बारू भी शामिल है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस आमद। सदर जो बाइडन से मुलाकात। सदर बाइडन ने नौमुंतखब अमरीकी सदर को दावत दी थी, जो बाइडन ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इक़्तिदार की मुंतकली पर बातचीत। अमरीकी सदर जो बाइडन बोले, पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकली के पुरअज़्म हूँ। ट्रंप ने कहा, आज की दुनिया अच्छी है और मैं इसकी बहुत तारीफ़ करता हूँ। वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत बंद कमरे में थी, तफसील में नहीं जाऊंगी। जुनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के हमले। इजरायली फ़ौज ने अपने 6 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। इजरायली मीडिया का कहना है कि इजरायली फ़ौज ने हलाक फ़ौजियों के नाम और तस्वीर जारी कर दी। बैरूत पर रिहायशी इमारत पर इजरायली हमले में 8 अफराद शहीद हो गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी। गज़ा पर इजरायली हमले जारी, मज़ीद 63 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, रवा माह महसूर शुमाली गज़ा में सिर्फ एक इमदादी मिशन को जाने की इजाज़त दी गई। जहाँ इमदादी सामान तकसीम हो रहा था, उस जगह इजरायली फ़ौज ने भी हमला किया। और एडवेंचर के शौकीन 2 नौजवानों की कहानी, जिन्होंने नए साल का जश्न तबाह करने की ठानी। सूरत-ए-हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। हॉलीवुड मूवी Y2K का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 6 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।